आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 11 अपनी कमाई। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, पिता ने लड़के द्वारा 2 बार लाए पैसे कुएं में क्यों फेंकवा दिए। सेकंड क्वेश्चन है, माँ और बहन के दूर जाने का लड़के पर क्या प्रभाव पड़ा। थर्ड क्वेश्चन है, तीसरी बार पैसा कुएं में फेंकने के आदेश से लड़का क्रोधित क्यों हुआ। चौथा क्वेश्चन है, पिता ने कारोबार बेटे के सुपुत्र करने का निश्चय कब किया। तो इसके आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पिता ने लड़के द्वारा 2 बार लाए गए पैसे कुएं में क्यों फेंकवा दिए। तो इसका आंसर है, पिता ने लड़के द्वारा 2 बार लाए पैसे कुएं में इसलिए फेंकवा दिए क्योंकि वे लड़के की परीक्षा लेना चाहते थे। पिता को मालूम था कि बेटा पैसे मांग कर ला रहा है, अतः उसे उन पैसों का मूल्य नहीं पता। पिता की बात सही निकली और उनके कहने पर ही लड़के ने पैसे कुएं में फेंक दिए। सेकंड क्वेश्चन है, माँ और बहन के दूर जाने का लड़के पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर है, माँ और बहन के दूर जाने का लड़के पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उसे कहीं से सहायता की उम्मीद ना रहने के कारण वह मेहनत करके पैसा कमाना सीख गया। आइए हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पिता ने कारोबार बेटे के सुपुत्र करने का निश्चय कब किया। तो इसका आंसर है, जब बेटे ने स्पष्ट कर दिया कि वह मेहनत करके पैसे कमा सकता है, तब पिता ने कारोबार बेटे के सुपुत्र करने का निश्चय किया। ये थे आपके प्रश्नोत्तर। आइए हम देखते हैं भाषा की बात। ओके, अब क्या है भाषा की बात में, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और दिए गए स्थानों में लिखिए। आराम तलब, तो ये शुद्ध उच्चारण है और यहाँ पर वही लिखना है। तत्परता, ये भी राइट है। सिंगारदान, दुआनी, है ना। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी पर गोला लगाइए। शुद्ध वर्तनी पर गोला लगाना है, तो इसका आंसर है संध्या, सध्या। तो क्या आंसर इसका राइट आएगा, संध्या। तो हमने इसमें सर्कल किया है ना। मलिनता या मलनता किस में आएगा, मलिनता, है ना, इसमें आएगा। अब है गर्दन, गर्दन और ये गर्दन, और ये है ये गर्दनर और ये गर्दन। तो किस में आया, राइट क्या है, ये गर्दन। ठीक है, आइए और क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे क्या लिखे हैं, निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। लड़के को परिश्रम करने का अभ्यास ना था, सीधा अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माता ने बेटी की आंखों में आंसू और उनके मुख पर चिंता और शोक की मलिनता देखी तो उनकी ममता बेचैन हो गई। उसने अपना संदूक खोला और 1 रुपया निकाल कर बेटे को दे दिया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने स्त्री को मैके भेज दिया। उपरोक्त अनुच्छेदों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। ये सभी शब्द हिंदी भाषा के नहीं हैं। इनमें परिश्रम, अभ्यास, चिंता, शोक, मलिनता शब्द संस्कृत भाषा से ही हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे गए हैं। आँखों और आंसू शब्द संस्कृत के रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं। इसी प्रकार बेचैन और संदूक शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं तथा
मई के शब्द बोली से हिंदी में आया है। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। अन्य भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि के शब्द जो हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें आगत या विदेशज शब्द कहते हैं, है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है और आगत और विदेशी शब्द क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द लिखिए। यहाँ से छांटकर हमें लिखना है तत्सम, तद्भव और विदेशज। तो यहाँ पर क्या लिखा है, तत्सम में परिश्रम, दधि, दुर्लभ, आंसू। तद्भव में आंसू, दही, किताब, दीवार, है ना। और विदेशी में लिखा है यहाँ पर संदूक, स्कूल और गर्दन। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, पाठ में आए हुए सर्वनामों को खोजिए और उनकी सूची बनाइए। ये आपको करने हैं। ठीक है। तो यहाँ हमारा आज लेसन 11 समाप्त होता है। तो आप इन जितने क्वेश्चन हमने कॉपी में बुक में करवाए हैं आपको, तो वो आपकी कॉपी में कंप्लीट हो जाने चाहिए, है ना। ओके, बाय स्टूडेंट।